हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं सविता स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम्स बडी में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे ब्लड, तो आज इसका एंड पार्ट रहेगा। इसके बाद ब्लड कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अभी तक जितने भी चैप्टर पढ़े थे हमने, उसके सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। कल तक हम लोगों ने ये देखा कि ब्लड में प्लाज्मा होता है, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, ये सारी चीजें देखी थी। तो आज शुरू करने वाले हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। इसके बारे में, ब्लड ग्रुप के बारे में उम्मीद है कल की क्लास आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, हार्ट पढ़ेंगे, हृदय पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। तो देखते हैं ब्लड ग्रुप को हम हिंदी में क्या बोलते हैं। तो आइए देखते हैं, आज हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप की। तो ब्लड ग्रुप को हम हिंदी में क्या कहते हैं, तो हिंदी में बोलते हैं रक्त समूह। क्या बोलते हैं, रक्त समूह। तो रक्त समूह, तो आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा, रक्त समूह की खोज किसने की है। रक्त समूह की खोज या ब्लड ग्रुप की खोज किसने की है, तो किसने की है, कार्ल स्टीनर ने की है। आप पूछ ले कि लेकिन ऐसा क्या खोजा ब्लड में, तो रक्त में एक प्रकार की प्रोटीन को खोजा, एक प्रकार की प्रोटीन को खोजा। किसको खोजा, प्रोटीन को खोजा। जब ब्लड में एक और प्रकार की प्रोटीन देखने को मिलती है तो क्या होता है, तो मैंने प्लाज्मा में 3 प्रोटीन बता दी थी, हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन प्रोटीन को बताया। और जब इतनी प्रोटीन हो गई है तो इन्होंने क्या किया, उन प्रोटीन को क्या नाम दिया, तो उस प्रोटीन को एंटीजन नाम दिया। क्या नाम दिया, एंटीजन नाम दिया। उस प्रोटीन को एंटीजन नाम दिया। अब देखते हैं, और इन्हीं एंटीजन को क्या कहा जाता है, तो एंटीजन क्या बोलते हैं हम, एंटीजन ए, एंटीजन बी और एंटीजन ओ। और एंटीजन हमारा ए बी हो जाएगा। क्या होगा, ए बी हो जाएगा। अब देखते हैं, अब देखो एंटीजन को क्या बोलते हैं, तो एंटीजन को हम प्रोटीन बोलते हैं। ये एक प्रकार की प्रोटीन होती है। तो अब बात करते हैं, अब बात करते हैं एंटीबॉडी। इसे हम बोलते हैं प्लाज्मा। इसे हम बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। और एंटीजन को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन। क्या बोलते हैं, प्रोटीन। तो एक बनेगा ब्लड ग्रुप रक्त समूह, एक क्या बनेगा, ब्लड ग्रुप। इससे क्या बनेगा, एक चार्ट देखेंगे। ये एक चार्ट बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा। तो आइए देखते हैं हम। जो प्रोटीन मिली उसे क्या नाम दिया, उसे हाँ नाम दिया एंटीजन। क्या नाम दिया, एंटीजन। और जैसे एक प्रोटीन को नाम दिया ए, तथा तो ये प्रोटीन कहाँ मिल रही है, तो ये आरबीसी में। अब देखते हैं इनको ए बी नाम क्यों दे रहे हैं, तो क्योंकि इतनी प्रोटीन ब्लड में ऑलरेडी मैं पहले पढ़ चुकी हूँ। आप अब देखते हैं आप कैसे याद कर रखेंगे, तो इसलिए ए बी नाम दिया, ए बी नाम दिया। एक में जो दूसरी मिली तो उसे भी बी नाम दिया, और जिसमें ये दोनों मिल गई तो उसे ए बी नाम दे दिया। और किसी में कुछ भी नहीं मिला, किसी में कुछ भी नहीं मिला, किसी में कुछ भी नहीं मिला। जो एंटीजन मिला उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, जो एंटीजन मिला उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो उसका ब्लड ग्रुप जिसमें, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, तो ए हो गया। क्या हो गया, ए। जिसमें बी प्रोटीन या एंटीजन क्या होगा, जिसमें बी प्रोटीन मिला उसमें, जिसमें बी प्रोटीन मिला उसमें भी एंटीजन क्या होगा, तो बी हो जाएगा। ब्लड ग्रुप भी बी हो जाएगा। जिसमें दोनों मिली, जिसमें एंटीजन या प्रोटीन दोनों मिली, तो उसमें ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी होगा। क्या होगा, ए बी। और जिसमें एंटीजन थी ही नहीं, जिसमें एंटीजन या प्रोटीन थी ही नहीं, उसको नाम दे दिया ओ, ब्लड ग्रुप ओ। अब जो भी प्रोटीन होती हैं उसका उल्टा क्या होता है, प्लाज्मा। अब जो भी प्रोटीन होती हैं उसका उल्टा क्या होता है, प्लाज्मा या एंटीबॉडी। क्या होता है, एंटीबॉडी।
अगर प्रोटीन ए है, अगर प्रोटीन ए है तो यहाँ पर प्लाज्मा क्या या एंटीबॉडी क्या आएगा, बी आएगा। क्या आएगा, बी। अगर प्रोटीन बी है, अगर प्रोटीन बी है तो यहाँ क्या आएगा, प्लाज्मा क्या आएगा या एंटीबॉडी क्या आएगा, तो यहाँ आएगा ए। क्या आएगा, ए। अगर यहाँ पे ए बी है, एंटीबॉडी ए बी है, तो यहाँ पर कुछ, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। क्या, कुछ नहीं आएगा। और यहाँ पर प्रोटीन कोई भी नहीं है, यहाँ पर प्रोटीन कोई भी नहीं या एंटीजन कोई भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लाज्मा ए बी। क्या आएगा, ए बी। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मानव रक्त में बहुत सी प्रोटीन उपस्थित होती हैं। मानव रक्त में बहुत सी प्रोटीन उपस्थित होती हैं। उन प्रोटीन को जो आरबीसी में उपस्थित हैं उन्हें हम एंटीजन कहते हैं या कहा गया है, एंटीजन कहा गया है। ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आगे बात करते हैं हम। जैसे मान लीजिए मेरा ब्लड ग्रुप ए है, तो मेरे में जो प्लाज्मा होगा वो क्या होगा, बी। क्या होगा, जैसे मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, जैसे मान लो मेरा ब्लड ग्रुप ए है, तो उसमें प्लाज्मा क्या होगा, तो क्या होगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। जैसे किसी का ब्लड ग्रुप बी है, तो उसमें ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें प्लाज्मा क्या होगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। और किसी ब्लड ग्रुप में ए बी है, जैसे ब्लड ग्रुप ए बी है, तो उसमें प्लाज्मा कुछ नहीं होगा, मतलब कुछ नहीं होगा। देखो यहाँ क्रॉस कर रखा है, क्या रख कर तो क्रॉस कर रखा है। किसी का ब्लड ग्रुप ओ है, किसी का ब्लड ग्रुप ओ है, तो उसका प्लाज्मा ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी। एंटीबॉडी मतलब प्लाज्मा रक्त के दो घटक पढ़ाए थे। कितने, दो घटक पढ़ाए थे। तो एक हो जाएगा रक्त कणिकाएं और दूसरा हमारा हो जाएगा प्लाज्मा। यहाँ तक समझ में आया होगा, उम्मीद है। अब देखो, अब बात करते हैं हम आर एच फैक्टर की। किसकी बात करते हैं, आज आर एच फैक्टर की। ये क्या होता है, तो ये ब्लड ग्रुप पॉजिटिव कैसे होता है, निगेटिव कैसे होता है, ये काम आर एच फैक्टर में हुआ। तो आर एच फैक्टर में बात करते हैं, ये रेहेसिस या रीसिस नामक बंदर में एक प्रोटीन खोजी गई। क्या खोजी गई, एक प्रोटीन खोजी गई। अब ये काम किसने किया, तो ये काम किसने किया, तो आर एच फैक्टर की डिस्कवर्ड किसने किया, आर एच फैक्टर को की खोज किसने की, तो किसने की, कार्ल स्टीनर एंड वियनर। कार्ल स्टीनर ने और वियनर ने की है। किसने खोजा, तो ये काम दो वैज्ञानिक ने किया। तो हमारे नंबर एक हो जाएगा कार्ल स्टीनर और एंड सेकंड हो जाएगा हमारा वियनर ने किया। अब बात करते हैं इस बंदर के अंदर प्रोटीन की खोज, इसी बंदर के नाम पर इसका नाम रखा गया आर एच फैक्टर। क्या रखा गया, आर एच फैक्टर। अब देखते हैं ये प्रोटीन जिनमें पाई गई है वो पॉजिटिव होते हैं। आर एच प्रोटीन जिसमें होती है वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और जिसमें नहीं पाई जाती है वो हमारे क्या होते हैं, जिसमें नहीं पाई जाती है आर एच फैक्टर नहीं पाया जाता है, उसमें क्या होगा, नेगेटिव। जैसे मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप बी है लेकिन उसमें आर एच फैक्टर पॉजिटिव नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, तो बी पॉजिटिव। अगर मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप बी है लेकिन उसमें आर एच फैक्टर प्रोटीन नहीं होती है, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो हो जाएगा बी नेगेटिव। क्या हो जाएगा, बी नेगेटिव। फिर एक डायग्राम देखते हैं, फिर एक हम चार्ट के माध्यम से समझते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहले चार्ट बना था यहाँ आ गया है, उसी तरीके से ब्लड ग्रुप यहाँ आ जाएगा, एंटीजन ब्लड ग्रुप यहाँ आ जाएगा और एंटीजन यहाँ हो जाएगा हमारा। एंटीजन क्या होती है, तो ये एक प्रकार की प्रोटीन होती है। क्या होती है, एक प्रकार की क्या होती है, प्रोटीन होती है।
यहाँ पर आ जाएगा एंटीबॉडी। क्या आ जाएगा? एंटीबॉडी। ये क्या होता है? ये एक प्रकार की प्लाज्मा होती है, एक प्रकार का प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा हमेशा प्रोटीन का उल्टा होता है। किसका? प्रोटीन का उल्टा होता है। प्लाज्मा हमेशा प्रोटीन का उल्टा होता है। अब देखते हैं, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, तो अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो मतलब उसकी प्रोटीन ए। अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसकी प्रोटीन बी। अगर किसी का अगर किसी का ब्लड ग्रुप बात करेंगे, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसकी प्रोटीन क्या हो जाएगी? ए बी। क्या हो जाएगी? ए बी, है ना। उसकी प्रोटीन क्या हो जाएगी? ए बी हो जाएगी। और बात करते हैं, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसकी, अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो उसकी, उसका एंटीजन कोई नहीं। क्या होगा? एंटीजन मतलब प्रोटीन कोई नहीं, क्रॉस हो जाएगा यहाँ पे। और प्लाज्मा उसका उल्टा हो जाएगा, मतलब ए बी। क्या हो जाएगा? ए बी। अगर एंटीजन ए तो प्लाज्मा बी होगा। एंटीजन ए है तो प्लाज्मा बी होगा, मतलब प्रोटीन बी तो प्लाज्मा क्या होगा? ए हो जाएगा। मतलब प्रोटीन बी है तो प्लाज्मा ए हो जाएगा हमारा। यहाँ पर ए बी प्रोटीन है, यहाँ पर ए बी प्रोटीन है, तो एंटीबॉडी यहाँ कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, यहाँ कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ ए बी दोनों होंगे, यहाँ ए बी दोनों होंगे। अब देखो, जैसे मान लीजिए ये ब्लड ग्रुप ए, ये ब्लड ग्रुप ए है, तो दो प्रकार का हो सकता है। कितने प्रकार का? ये ब्लड ग्रुप ए है तो ये कितने प्रकार का? दो प्रकार का हो सकता है। नंबर एक ये हुआ, नंबर दो ये। जैसे देख लेते हैं, अगर आर एच पॉजिटिव है, आर एच पॉजिटिव है, अगर किसी में प्रोटीन है और एक होगा आर एच निगेटिव। अब जिसके अंदर आर एच फैक्टर पॉजिटिव है वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? तो आर एच फैक्टर पॉजिटिव है वो क्या हो जाएगा? तो पॉजिटिव जिसमें नहीं हो वो ए निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिसमें आर एच फैक्टर है वो क्या होगा? ए पॉजिटिव हो जाएगा, और जिसमें नहीं है वो ए निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निगेटिव। यहाँ पर भी वही तरीके से, जिसमें जिसमें बी पॉजिटिव है, जिसमें बी पॉजिटिव, जिसमें बी पॉजिटिव नेगेटिव है, इसमें भी यही है। जिसमें आर एच फैक्टर होता है, आर ए बी में भी यही है, और ए बी में यही है कि आर बी, ए बी में आर एच फैक्टर हो तो ए बी पॉजिटिव हो जाएगा, और आर एच फैक्टर नहीं है तो ए बी नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बात करते हैं ओ की, ब्लड ग्रुप ओ की बात करते हैं। तो जिसमें आर एच फैक्टर है तो वो ओ पॉजिटिव हो जाएगा, और जिसमें नहीं है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। इन प्रोटीन के अलावा एक प्रोटीन आर एच फैक्टर, जैसे मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। अब बी पॉजिटिव क्यों है? तो जो एंटीजन या जो प्रोटीन थी वो ब्लड ग्रुप क्या हो गया? तो वो बी, लेकिन आर एच फैक्टर भी था। अब ये कैसे लिखेंगे? तो बी पॉजिटिव कैसे लिखेंगे? ये लिखा हुआ है, जैसे बी पॉजिटिव लिखेंगे, ये आर एच हटा देते हैं, बी प्लस क्या करते हैं? बी प्लस लिखते हैं। उम्मीद करती हूँ ये सारी चीजें समझ में आई होंगी आप लोगों को। आगे देखते हैं, ब्लड ग्रुप। एक ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, एक बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, और ओ भी हो सकता है। यहाँ देखना, अब यहाँ देखना, अब बात करते हैं ब्लड ग्रुप। तो यहाँ पे ए हो सकता है, बी हो सकता है, और ए भी हो सकता है, और ओ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? ओ भी हो सकता है। अब देखते हैं, दूसरा ओ से भी ले सकता है। ए वाला, वो ए तो ए से ले सकता है, और दूसरा ओ से भी ले सकता है। किससे?
ए वाला जो है ए से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है। और एक बात करते हैं बी की, तो बी वाला जो है एक तो खुद से ले सकता है और प्लस एक ओ से भी ले सकता है। किससे ले सकता है? ओ से भी ले सकता है। अब बात करते हैं ए बी की। ए बी एक तो ए बी से खुद से ले सकता है और फिर ए से भी और बी से भी और ओ से भी ले सकता है। तो ए बी ए से भी और बी से और ओ से भी ले सकता है और ए बी से भी ले सकता है। और बात करते हैं ओ की। किसकी बात करते हैं? ओ की। तो ओ सिर्फ किससे ले सकता है? ओ से ही ले सकता है। किससे? ओ से ही ले सकता है। यहाँ पर एक चीज समझना, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप एक होगा। पॉजिटिव ब्लड ग्रुप एक होगा, नेगेटिव ब्लड ग्रुप। अब देखो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जो होता है ये क्या करता है, तो ये पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जो होता है ये क्या करता है, तो ये कॉमा नेगेटिव पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कॉमा कॉमा नेगेटिव दोनों से रक्त लेगा। किससे? दोनों से। पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जो है ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से रक्त ले सकता है। और बात करते हैं नेगेटिव वाला, सिर्फ नेगेटिव से। नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो है, नेगेटिव जो है ये किससे लेगा? ये सिर्फ नेगेटिव से ही लेगा। किससे लेगा? नेगेटिव से लेगा। तो हम यहाँ तक एक चार्ट के माध्यम से समझती हूँ। तो आइए देखते हैं आगे। अब हम हमारा चार्ट है इसके माध्यम से फिर से देखते हैं हम जरा। तो पॉजिटिव नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव नेगेटिव बी पॉजिटिव, क्या होगा हमारा? बी पॉजिटिव हो जाएगा। और बात करते हैं ए बी पॉजिटिव, ए निगेटिव हो जाएगा, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव। क्या होगा? ओ निगेटिव। अभी पिछली स्लाइड में मैंने आपको क्या बताया? ये बताया कि ए ब्लड ग्रुप किससे ले सकता है? ए से, ओ से, बी से, किससे ले सकता है? तो आपको अभी बताया हमने, बी किससे लेता है? तो ए जो है ए से और ओ से ले सकता है। और बी किससे लेता है? तो बी किससे ले सकता है? बी और ओ से ले सकता है। और बी किससे लेता है? बी और ओ से। और ओ किससे लेता है? ओ से ही ले सकता है। किससे? ओ से। अगर हम बात करें ए बी किससे किससे ले सकता है, तो ए से ले सकता है और बी से भी, ओ से भी और खुद से भी, मतलब ए बी से भी ले सकता है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर बात करें कि ए वाले कभी बी से नहीं ले सकते हैं, ए वाले जो हैं कभी बी से नहीं ले सकते हैं। किससे नहीं ले सकते हैं? बी से नहीं ले सकते हैं, इसलिए यहाँ पे क्रॉस लगा है। ए वाले कभी बी से नहीं ले सकते हैं। अब देखते हैं ए पॉजिटिव जो है ये लाइन लेने लेने वाले, ये लाइन जो है लेने वाली है। और बात करते हैं हम ऐसी लाइन जो वो दाता की है, ये जो हमारी है डोनर की है। किसकी है? डोनर की। अब देखो ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव वाला जो है पॉजिटिव से भी ले सकता है। किससे ले सकता है? पॉजिटिव से भी ले सकता है। और बात करते हैं नेगेटिव से भी ले सकता है। किससे? नेगेटिव से भी ले सकता है। लेकिन नेगेटिव वाला पॉजिटिव से नहीं ले सकता है। किससे नहीं ले सकता है? पॉजिटिव से नहीं ले सकता है। सिर्फ किससे लेगा? नेगेटिव से लेगा। ए वाला सिर्फ नेगेटिव से लेगा। यहाँ दोनों में राइट होगा। यहाँ कि दोनों में क्या होगा? राइट होगा। अब यहाँ सिर्फ निगेटिव से ले सकता है। यहाँ जो बी है यहाँ सिर्फ निगेटिव ले सकता है। कौन? यहाँ पे भी, यहाँ जो है सिर्फ निगेटिव ले सकता है ओ में। अब देखते हैं हम बी पॉजिटिव की बात करते हैं। किसकी? बी पॉजिटिव। तो बी पॉजिटिव कभी ए से नहीं ले सकता है। तो यहाँ पे हम मैंने क्रॉस कर दिया। यहाँ पे कभी ए से नहीं ले सकता है, तो किससे लेगा? बी पॉजिटिव। और बी निगेटिव से ले सकता है और ओ पॉजिटिव से ले सकता है, ओ निगेटिव से भी ले सकता है। किससे ले सकता है?
अब बात करते हैं ए बी की। किसकी बात करते हैं? ए निगेटिव बी निगेटिव की बात करते हैं, तो बी निगेटिव कभी ए से नहीं ले सकता है, इसलिए यहाँ क्रॉस लगा हुआ है। और बी पॉजिटिव से भी नहीं ले सकता है, बी निगेटिव से ले सकता है। और किससे लेता है? और ओ निगेटिव से ले सकता है। अब बात करते हैं ए बी की, तो ए बी किससे लेगा? तो ए बी पॉजिटिव ले सकता है। किससे लेगा? ए बी ए से भी ले सकता है, ए पॉजिटिव से, ए निगेटिव से भी ले सकता है, बी पॉजिटिव से ले सकता है, बी निगेटिव से ले सकता है, ए बी पॉजिटिव से ले सकता है, ए बी निगेटिव से भी ले सकता है, और ओ पॉजिटिव से ले सकता है, और ए ओ निगेटिव से भी ले सकता है ए बी। अब बात करते हैं ए बी निगेटिव की, तो ए बी निगेटिव जो है ए पॉजिटिव से नहीं ले सकता है, इसलिए यहाँ क्रॉस लगा हुआ है। और ए निगेटिव से ले सकता है, बी पॉजिटिव से नहीं ले सकता है, और बी निगेटिव से ले सकता है। ए बी पॉजिटिव से नहीं ले सकता है, ए बी निगेटिव से ले सकता है। और ओ जो है हमारा, ओ पॉजिटिव से नहीं ले सकता है ए बी, तो ये किससे लेगा? ओ नेगेटिव से। किससे? ओ नेगेटिव से ले सकता है। उम्मीद है ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। अब बात करते हैं ओ पॉजिटिव की। किसकी बात करते हैं? ओ पॉजिटिव की। तो पॉजिटिव है ये किससे लेगा? तो देख लेते हैं। ये ना तो ए पॉजिटिव से लेगा, ना ही किससे लेगा, ना ही ए निगेटिव से लेगा, ना ही बी पॉजिटिव से लेगा, ना ही बी निगेटिव से लेगा, ना ही ए बी पॉजिटिव से लेगा, ना ही ए बी निगेटिव से लेगा। ये किससे लेगा? तो ये सिर्फ ओ पॉजिटिव से ही लेगा और ओ निगेटिव से लेगा। किससे लेगा? ओ निगेटिव से ही लेगा। अब बात करते हैं ओ निगेटिव की। किसकी बात करते हैं? ओ निगेटिव की बात करते हैं। तो ये किसी से नहीं लेता है, ये ए पॉजिटिव से नहीं लेगा, ए निगेटिव से नहीं लेगा, ए बी पॉजिटिव से, बी निगेटिव से नहीं लेगा, और ए बी पॉजिटिव से नहीं लेगा, ए बी निगेटिव से नहीं लेगा, और ओ पॉजिटिव से भी नहीं लेगा। ये किससे सिर्फ लेता है? ये ओ निगेटिव से ही लेता है। किससे लेता है? ओ निगेटिव से ही लेता है। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब एक प्रश्न आता है, अब देख लेते हैं क्या आता है। एक प्रश्न आता है, तो देख लेते हैं। एक व्यक्ति एक सड़क दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो जाता है। उसका ब्लड ग्रुप टेस्ट करवाने का समय नहीं है। उसे कौन सा ब्लड चढ़ाया जाए जिससे उसकी जान बचाई जा सके। तो देख लेते हैं। चढ़ाया जाए जिससे उसकी जान बचाई जा सके, तो ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप, ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया जाए तो उसकी जान बच जाएगी। क्या हो जाएगी? बच जाएगी। अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। आर एच पॉजिटिव का रक्त या ब्लड अगर आर एच नेगेटिव को चढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? तो आइए देखते हैं। तो क्या हो जाएगा? तो किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, तो उसे उसे बुलाया गया कि बी निगेटिव वाले को ब्लड देना है, तो उसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। वो दान करने आया है, तो ब्लड डोनेट करने पर डोनर कौन है? तो बी पॉजिटिव। तो बी निगेटिव क्या होगा? क्या है? तो बी निगेटिव क्या है? तो ये है एक्सेप्टर। क्या है? एक्सेप्टर या ग्राही है। क्या है? बी निगेटिव ग्राही है, ये लेने वाला। और ये जो पुरुष है, और इसे पहली बार ब्लड चढ़ाया, इसी पहली बार, ये जो पुरुष है इसे पहली बार ब्लड चढ़ाया। अगर उसकी क्वांटिटी कम हुई तो वो बच जाएगा, लेकिन कितना कितना 250 ml पे बच जाएगा। लेकिन इससे ज़्यादा अगर उससे दोबारा फिर से चढ़ाया गया, या दोबारा फिर यही काम किया गया, तो उसकी क्या हो जाएगी? उसकी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मृत्यु निश्चित हो जाएगी। अगर वो
बी पॉजिटिव है, अगर बी नेगेटिव ब्लड चढ़ाया गया, कितना 250 ml चढ़ाया गया तो वो बच जाएगा। अगर इस दोबारा यही काम हो गया तो इसकी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। ये क्या करने, तो देख लेते हैं। ब्लड डोनेट करने गया था। दूसरा पॉइंट समझो, अगर ये महिला हो तो, अगर ये फीमेल हो तो तब क्या होगा, तो महिला में जैसे कम चढ़ा 250 ml के आसपास तो वो महिला बच जाएगी। अगर ज्यादा चढ़े तो वो भी मर जाएगी। पुरुष की तुलना में ऐसी महिला का पहला बच्चा जो होगा, पहला चाइल्ड चाइल्ड जो होगा वो स्वस्थ होगा, लेकिन दूसरा बच्चा उसकी मृत्यु हो जाएगी, और दूसरे बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। पहला बच्चा तो स्वस्थ होगा और दूसरे बच्चे की डेथ हो जाएगी। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। क्यों ऐसा इसलिए होता है, उस समय की जो प्लाज्मा थी और प्रोटीन रहती है उस बच्चे में जाती है, इसलिए उस बच्चे की मृत्यु या डेथ हो जाती है। कभी कभी यहाँ से प्रश्न आ जाता है, कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न आ जाता है। अब देखो, बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या होता है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या होता है। इसी ब्लड को हम क्या बोलते हैं, एच ब्लड ग्रुप बोलते हैं या एच ब्लड ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एच ब्लड ग्रुप कहते हैं। इसकी खोज किसने की है, तो आइए देखते हैं। बॉम्बे ब्लड ग्रुप की खोज किसने या डिस्कवर्ड किसने किया है, तो किसने किया है, वाई एम भेंडे ने। किसने किया, वाई एम भेंडे ने किया है। इसीलिए इसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहते हैं। कहाँ किया था, मुंबई में, इसीलिए इसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहते हैं। इसमें ऐसा क्या था, इसमें एक नए प्रकार का एंटीजन खोजा खोजा गया, एक नए प्रकार का एंटीजन खोजा गया जिसका नाम था एच एंटीजन। क्या नाम था, एच एंटीजन। मतलब ये प्रोटीन, नए प्रोटीन की खोज हुई। अब देखो, बॉम्बे ब्लड ग्रुप और रक्त समूह से रक्त नहीं ले सकता, किससे, ओ रक्त समूह से रक्त नहीं ले सकता, किससे, ओ से नहीं ले सकता है, ब्लड दे सकते हैं, किससे, ब्लड दे सकता है, सभी को ब्लड दे सकता है, कौन, ओ। अब बात करते हैं कि दे सकता है, माता का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है और पिता का, माता का ब्लड, जैसे एक सिंपल सी बात है, देखो समझते हैं। माता का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है और पिता का ब्लड ग्रुप बी है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, तो क्या हो सकता है, बी हो सकता है या ए हो सकता है, दोनों मिलाकर क्या हो सकता है, ए बी भी हो सकता है। अब देखो क्या होगा, ए बी भी हो सकता है। अब बात करते हैं हम किसकी, इस मैनोमीटर की बात करते हैं। इस मैनोमीटर की बात करें तो ये क्या करता है, ये क्या काम करता है, तो ये रक्तचाप या ब्लड प्रेशर को मापने का काम करता है। किसका काम करता है, ब्लड प्रेशर को मापने या मापन का काम करता है। तो बात करते हैं इसमें जो कांच की नली होती है, इसमें स्पेक्ट्रोमैनोमीटर में जो कांच की नली होती है उसे हम पारा कहते हैं या एच जी या मरकरी कहते हैं। क्या कहते हैं, मरकरी भी बोलते हैं। तो ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो 120/80 mm या एच जी या मरकरी होता है, पर होता है। अब देखो, हृदय धड़कन सुनना, क्या, हृदय धड़कन सुनना तो किससे सुनते, तो किससे देखा जाता है, तो हृदय धड़कन सुनने में या मांसपेशी के धड़कन सुनने में काम आता है, कौन, स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप हृदय धड़कन सुनना या मांसपेशी की को सुनना, मांसपेशी की धड़कन को सुनना। अब देख लेते हैं अदर पॉइंट इसके थोड़ा। अब बात करते हैं अदर पॉइंट की, इसकी बात करते हैं अदर पॉइंट की। तो प्रथम रक्त स्थानांतरण, प्रथम
रक्त स्थानांतरण या स्थानांतरण पहली बार जो ब्लड ट्रांसफर किया गया था किस में किया गया था? तो देख लेते हैं ये एक प्रकार के ये किस में किया गया था? प्रथम रक्त स्थानांतरण या ब्लड ट्रांसफर सबसे पहले किस में किया गया? तो किस में किया गया? डॉग से डॉग में किया गया, डॉग से डॉग में किया गया था। तो ये ध्यान रखना, एक यूनिट ब्लड कितना होता है? एक यूनिट ब्लड कितना होता है? 450 ml। कितना होता है? 450 ml। लेकिन शुरू में वो थी 450 ml। एक यूनिट का जो बैग आता है वो था 450 ml का पहले। लेकिन अब आता है, अब क्या आता है? अगर पूछ ले कि ब्लड डोनेशन के बैग में कितने प्रतिशत कितना आता है, तो आपको बताना है अब आता है 250 से 350 ml का बैग आता है। अगला पॉइंट ये है कि ब्लड बैंक में ब्लड को, अगला पॉइंट आता है ब्लड बैंक में ब्लड को 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है। कितने? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा जाता है किसको? ब्लड को। और दूसरा प्रश्न हमारा है ये, देख लेते हैं। तो आपको दो प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क रखते हैं, तो देख लेते हैं। पहला हमारा हो जाएगा, आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होती है। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होती है। और सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है कि रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? कितनी होती है? हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? तो ये दो प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है। बाकी के कुछ चीजें हम कहाँ पढ़ेंगे? हार्ट के अंदर पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।